आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पृथ्वीराज रासो से संबंधित पढ़ रहे थे और उससे संबंधित कुछ टॉपिक रह गए, जैसे ये पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़े तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हमारा जो है वो रह गया था। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास और लोगों के पास पहुँच सके। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे पृथ्वीराज रासो के बारे में कि वृहत रूपांतर में कुल इतने छंद है, मध्य में कुल इतनी है, लघु में कुछ इतने हैं और लघुत्तम में कुल इतने हैं। और डॉक्टर दशरथ कुमार ने लघुत्तम रूपांतरण को पृथ्वीराज रासो माना। जो लघुत्तम रूपांतरण था, ये लघुत्तम रूपांतरण जो था इसको दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो माना। और पृथ्वीराज रासो के नाम पृथ्वी चौहान तृतीय थे और जो अजमेर के चौहान वंशीय थे। और नायिका संयोगिता थी और नायिका कौन थी? संयोगिता। और इसमें सबसे बड़ा सर्ग कनौज युद्ध वर्णन और सबसे छोटा सर्ग पद्मावत का समय था। सबसे बड़ा सर्ग कनौज युद्ध और सबसे छोटा पद्मावत का समय। और पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसको शुक्ल जी ने पूरा जाले ही माना। पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसको शुक्ल जी ने क्या पूरा जाले ही माना। अब पृथ्वीराज रासो के बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वीराज रासो जो रचना प्रामाणिक और अप्रामाणिकता व विद्वानों के बीच मतभेद। मतलब पृथ्वीराज रासो कुछ विद्वान जो है प्रामाणिक मानते हैं और कुछ विद्वान जो है अप्रामाणिक मानते हैं और कुछ अप्रामाणिक मानते हैं। मतलब सबके अपने अपने मतभेद है। प्रामाणिक मानने वाले में कौन कौन से कवि? श्याम सुंदर दास। प्रामाणिक में कौन कौन से हैं? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और कर्नल टायर्ड, अयोध्या सिंह उपाध्याय और प्रताप मिश्र। तो प्रामाणिक किसने माना? श्याम सुंदर, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टायर, अयोध्या सिंह उपाध्याय और प्रताप मिश्र। इतने लोगों ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना? प्रामाणिक माना। पृथ्वीराज रासो को इन्होंने प्रामाणिक माना। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टायर, अयोध्या सिंह उपाध्याय और प्रताप मिश्र ने। और अप्रामाणिक किसने माना? तो शुक्ल जी ने भी हम लोग पीछे पढ़ते, शुक्ल जी ने इस पूरे ग्रंथ को ही जाली माना। तो शुक्ल जी ने इसे क्या माना? अप्रामाणिक। और देवी प्रसाद ने भी अप्रामाणिक, अमृतलाल इन्होंने भी अप्रामाणिक, कविराज श्यामल दास ने भी इसे अप्रामाणिक माना। कविराज श्यामल दास ने भी इसने अप्रामाणिक माना। और गौरी शंकर हीराचंद्र झा ने इसे भी अप्रामाणिक माना। बुलर और राम कुमार वर्मा, गौरी शंकर हीराचंद्र झा, कविराज श्यामल दास, देवी प्रसाद, अमृतराय, शुक्ल जी और आपका गौरी शंकर हीराचंद्र झा और राम कुमार वर्मा। बुलर भी, कई बार बुलर भी पूछा है कि किसने अप्रामाणिक माना। तो शुक्ल जी ने अप्रामाणिक माना, देवी प्रसाद ने, कविराज श्यामल दास ने, गौरी शंकर हीरा झा ने, बुलर और राम कुमार वर्मा ने। और अर्थ प्रामाणिक किसने माना? तो मुनि जिन विजय ने। अर्थ प्रामाणिक किसने माना? मुनि जिन विजय क्या इन्हें अर्थ पानी माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी अर्थ प्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ये भी अर्थ प्रामाणिक। डॉक्टर ओझा और अगरचंद नाहट ये क्या अर्थ प्रामाणिक मानते हैं। तो हम लोगों ने इस प्रकार देखा कि श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टायर्ड, अयोध्या सिंह उपाध्याय और प्रताप मिश्र में क्या ये प्रामाणिक मानते हैं। मिश्र बंधु प्रामाणिक और जाली मानते हैं
देवी प्रसाद और अमृतलाल, कविराज श्यामल, गौरी शंकर हीराचंद झा और हुलर और रावके वर्मा ये क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा और अगरचंद नाहट ये क्या है? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और पृथ्वीराज रासो को नरोत्तम स्वामी ने मुक्त काव्य का। पृथ्वीराज रासो को नरोत्तम स्वामी ने मुक्त काव्य का। पृथ्वीराज नरोत्तम स्वामी ने मुक्त काव्य। गुलाब राय ने पृथ्वीराज को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना। गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना। डॉक्टर नागेंद्र ने पृथ्वीराज को विशाल घटना का पुरुष माना। डॉक्टर नागेंद्र ने पृथ्वीराज को विशाल घटना का पुरुष माना। डॉक्टर दशरथ ओझा ने बृहत महाभारत कहा। डॉक्टर दशरथ ओझा ने बृहत महाकाव्य। इस प्रकार हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा, प्रमाणिक और अप्रमाणिक और कुछ विद्वानों के मत में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हमारा कीर्तिलता। अगला हमारा क्या है? कीर्तिलता। कीर्तिलता एवं कीर्तिपते का ये दोनों क्या है? विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता और ये कीर्तिपता का ये दोनों क्या है? विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता इसकी भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा जो है अवहट में की है। कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की गई है? तो कीर्तिलता की रचना जो है अवहट भाषा में की गई। कीर्तिलता की रचना अवहट भाषा में की गई। विद्यापति ने स्वयं इसे देशील वाचन कहा। विद्यापति ने स्वयं से कीर्तिलता को देशील बहना। विषय वस्तु कीर्तिलता में जो विषय वस्तु है इसमें जौनपुर राजा का वर्णन है। जौनपुर राजा महाराजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्तिलता में जौनपुर के राजा महाराज कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्तिलता में क्या है? इसमें जौनपुर के राजा का वर्णन है और महाराजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। जौनपुर के राजा का वर्णन है और महाराजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है एवं उनके द्वारा अपने पिता का राज वापस प्राप्त करने के संघर्ष का यशोगान है। और उनके पिता द्वारा राज प्राप्त वापस करने का उनके वीरता का और यशोगान का क्या इसमें वर्णन है। तो कीर्तिलता किस भाषा में? तो कीर्तिलता अवहट भाषा में है। विद्यापति जी ने इसे स्वयं देशील बहना कहा और कीर्तिलता में जौनपुर के राजा का वर्णन है और महाराजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है और उनके पिता द्वारा राज प्राप्त करने की संघर्ष का वर्णन है। रचना काल इसका समय क्या है? इसका समय 1403 के आसपास माना जाता है। कीर्तिलता का समय जो है वो 1403 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कीर्तिलता का समय 1403 ईस्वी के पास माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंगी स्वाद के रूप में माना। भृंग और भृंगी स्वाद के रूप में रचित माना है। कीर्तिलता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग और भृंगी के स्वाद के रूप में माना है। इसका ऐतिहासिक स्रोत इस ग्रंथ की नकल नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी। कीर्तिलता की जो नकल कॉपी है वो नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से क्या हुई थी? नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी। विद्यापति आदिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि थे। हम सभी जानते हैं कि विद्यापति मैथिल के एक महत्वपूर्ण आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि थे। जिन्हें मैथिल कोकिला भी विद्यापति को मैथिल कोकिला भी कहा जाता है। तो कीर्तिलता की भाषा क्या थी? तो कीर्तिलता अवध भाषा में लिखा गया। विद्यापति ने इसे स्वयं देशील बहना कहा और इसमें जौनपुर के राजा का वर्णन और महाराजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन एवं उनके द्वारा अपने पिता के राज्य वापस प्राप्त करने के यशोगान का वर्णन है।
और इसका समय क्या है, 1403 ईस्वी के आसपास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी स्वाद के रूप में रचित माना। इस ग्रंथ की नकल कौमी जो राजकीय पुस्तकालय से क्या हुई हो, प्राप्त हुई है। विद्यापति क्या है, आदिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि थे, इन्हें मैथिल कोकिला भी कहा जाता है। जैसे मैथिल कोकिला सब्जन बिट्ठा, ये विद्यापति का। कीर्ति पताका क्या है हमारा, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका ये विद्यापति जी की रचना है और यह भी अवध भाषा में रचित है। कीर्ति पताका क्या है, यह भी जो है अवध भाषा में रचित है। कीर्ति पताका क्या है, यह भी अवध भाषा में, कीर्ति पताका भी क्या है, भी अवध भाषा में रचित है। और कीर्ति पताका में महाराजा शिव सिंह की वीरता, उनके युद्ध और उनके उदार चरित्र का वर्णन है। कीर्तिलता में क्या था, कीर्तिलता में हमारा जौनपुर के राजा और महाराजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन था और उनके पिता द्वारा राज वापस करने के यशोगान का वर्णन था। और कीर्ति पताका में क्या था, कीर्ति पताका में महाराजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्ति पताका में क्या था, महाराजा शिव सिंह की वीरता, युद्ध और उनके उदार चरित्र का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता की तुलना में यह रचना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। कीर्तिलता जो है वो उपलब्ध है, लेकिन कीर्ति पताका ये उपलब्ध नहीं रहे, लेकिन साहित्य की दृष्टि से इसका अधिक महत्व है। कीर्ति पताका का महत्व कीर्तिलता से अधिक है। विशेषता, इसमें राज दरबार के वैभव और तत्कालीन समान संस्कृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कीर्ति पताका में क्या है, इसमें राज दरबार के वैभव और तत्कालीन समान संस्कृति का सुंदर चित्रण वर्णन किया गया। तो हम लोगों ने देखा कीर्तिलता अवध भाषा में और कीर्ति पताका भी हमारा क्या है, अवध भाषा में है। और कीर्तिलता में जौनपुर के राजा और महाराजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है और कीर्ति पताका में हमारा क्या है, शिव सिंह की वीरता, युद्ध और उनके उदार चरित्र का वर्णन है। यह दोनों रचना 403 ईस्वी के आसपास की है। कीर्तिलता को भृंग और भृंगी स्वाद के रूप में माना। नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता जो है ये उपलब्ध है। कीर्ति पताका जो है अभी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं, लेकिन साहित्य दृष्टि से कीर्ति पताका का क्या है, महत्व अधिक है और इसमें शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। हम लोगों ने जो भी आदिकाल के जो रचनाएं थी उनके बारे में डिटेल से पढ़ ली और एक दो टॉपिक और है जो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट और वीडियो ला सकूं।